जो लड़का है वो इंस्टाग्राम के माध्यम से एक युवती से बात कर रहा था और उसी के द्वारा उसको बुलाया गया। युवती के जो अन्य साथी हैं उनके द्वारा जो लड़के को ओवरपावर करके फिर उसको वहाँ से अपहरण कर लिया गया। उक्त युवती के निशानदेही पर फिर जहाँ पर युवक को छुपाया गया था वहाँ पर रेड किया गया और युवक को बहुत प्रताड़ित किया गया था और उनको रिकवर किया गया। नमस्कार, मेरा नाम प्रकाश है। आप टुडे बिहार न्यूज देख रहे हैं। देखिए, बिहार में एक हनी ट्रैप का मामला सामने आया है, लेकिन बिहार की गया पुलिस ने हनी ट्रैप के इस मामले में शामिल आरोपियों को दबोच लिया है। लेकिन किस्सा बेहद ही दिलचस्प है। एक 18 साल के लड़के को बेलागंज थाना क्षेत्र से किडनैप किया जाता है, लेकिन किडनैपिंग की पटकथा ऐसी लिखी जाती है जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। दरअसल एक लड़की पहले 18 साल के ऋषभ से इंस्टाग्राम पर बातें करना शुरू करती है, फिर उससे अपने प्रेम जाल में फंसाती है और मिलने के लिए बुलाती है। वो अपने गुर्गों के साथ मिलकर मिलने के बहाने ऋषभ को बुलाती है और फिर उसे किडनैप कर लेती है। जैसे ही ये मामला गया के पुलिस तक पहुंचा, पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन में जुटी, लेकिन गया पुलिस ने तुरंत इस मामले में कार्रवाई शुरू कर दी। अब आरोपियों को पुलिस ने दबोच लिया है। सबसे बड़ी बात कि 4 आरोपी दबोचे गए हैं, जिसमें एक लड़की भी शामिल है। मासूका बनकर अपहरण करवाने का काम वो लड़की कर रही थी। गया के एसएसपी आशीष भारती ने इस मामले में जानकारी दी है और उन्होंने कहा है कि लड़की का इस्तेमाल कर ऋषभ को किडनैप किया गया था। इंस्टाग्राम के जरिए दोनों की दोस्ती हुई थी और उस लड़की ने लड़के को ऐसे अपने जाल में फंसाया कि वह मिलने पहुंचा और इसी दौरान उसे किडनैप कर लिया। लड़के के परिवार वालों से रंगदारी की मांग की। बड़ी अमाउंट होने की वजह से परिवार देने में असमर्थ रहा और वो सीधे पुलिस के पास पहुंचा और पुलिस ने इस पूरे मामले में आरोपियों को दबोचकर युवक को सकुशल बरामद कर लिया है। क्या कह रहे हैं इस मामले को लेकर गया के एसएसपी आशीष भारती और अपहृत बच्चे के पिता, जरा वो सुनिए। बेलागंज थाना में एक वादी के द्वारा एक वहाँ पर आवेदन दिया गया कि उनका पुत्र घर से यह कहकर निकला कि वो पटना जा रहा है और रात तक लौट आएगा, परंतु वो रात में लौटा नहीं है और 1 तारीख को उसके फ़ोन से ही, लड़के के फ़ोन से ही घर के फ़ोन पर फ़ोन आता है और उसमें फिरौती की मांगी जाती है और ये चेतावनी दिया जाता है कि अगर फिरौती की रकम नहीं दी जाएगी तो जो उनका लड़का है जिसका अपहरण उन लोगों के द्वारा कर लिया गया है उसकी हत्या कर दी जाएगी। यह एक काफ़ी गंभीर मामला था तथा इस मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत इस मामले में एफआईआर दर्ज किया गया और एफआईआर दर्ज करके इसमें अग्रतर अनुसंधान प्रारंभ किया गया। अग्रतर अनुसंधान के क्रम में यह जानकारी मिली कि जो लड़का है वो इंस्टाग्राम के माध्यम से एक युवती से बात कर रहा था और उसी के द्वारा उसको बुलाया गया है। उल्लेखनीय है कि लड़के के कुछ दोस्त भी लड़के के साथ पटना गए थे और जहां पर वो युवती से मिला था उसके बाद युवती के जो अन्य साथी हैं उनके द्वारा जो लड़के को ओवरपावर करके फिर उसको वहां से अपहरण कर लिया गया था। इस मामले में गंभीरता को देखते हुए एक एसआईटी का गठन किया गया और जिसमें सभी जो वरीय पदाधिकारी, एडिशनल एसपी गया, एसडीपीओ लॉ एंड ऑर्डर तथा एसएचओ बेलागंज, तकनीकी शाखा के पुलिस पदाधिकारी कर्मी तथा गया पुलिस के अन्य पुलिस पदाधिकारी और कर्मी भी उसमें शामिल किए गए और उनके द्वारा यह बात जांच में यह बात पता चली और कि जिस लड़की के द्वारा उसको बुलाया गया है उसी लड़की के द्वारा इंस्टाग्राम से उससे बातचीत हो रही थी और उसका फ़ोटो हम लोग को उपलब्ध कराया गया। उसके बाद फिर हम लोग के द्वारा इस मामले में
पटना पुलिस और STF का भी सहयोग लिया गया तथा पहचान कराने के लिए आम नागरिकों से भी हम लोगों ने सहयोग मांगा और तकनीकी अनुसंधान के आधार पर वहाँ पर हम लोग की टीम जब वहाँ पर घटनास्थल पर गई तो उसके बाद वहाँ पर CCTV का काफ़ी वहाँ पर खंगाला गया और CCTV में भी जो घटना के बाद वहाँ पर जो लड़की को एक मोटरसाइकिल से ले जाते हुए देखा गया जो एक अन्य अभियुक्त के द्वारा। इसके बाद तकनीकी अनुसंधान के आधार पर तथा जो आम नागरिकों से हम लोगों ने सूचना मांगा था उसके आधार पर पुलिस टीम के द्वारा, गया पुलिस टीम के द्वारा एवं पटना पुलिस की टीम के द्वारा तथा STF की टीम के द्वारा गर्दनी बाग में रेड किया गया, जहां से उक्त युवती को सबसे पहले वहां पर पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया और जब पूछताछ किया गया तो उस उक्त युवती के द्वारा यह स्वीकार किया गया कि उसके द्वारा अपने अन्य सहयोगियों के कहने पे उक्त लड़के को हनी ट्रैप करके उसको बुलाया गया और बुलाने के बाद फिर वहाँ पर उसके अन्य सहयोगी भी वहाँ पर उपस्थित थे और उन सहयोगियों के द्वारा उसको सबसे पहले ओवरपावर किया गया और उसके बाद उसको अपहरण करके किसी एक जगह पे छुपाया गया है और वहीं से उनके द्वारा फिरौती की मांग की जा रही है। उसके बाद उक्त युवती के निशानदेही पर फिर जहाँ पर युवक को छुपाया गया था वहाँ पर रेड किया गया और युवक को बहुत प्रताड़ित किया गया था और उनको रिकवर किया गया और वहीं से 3 लोगों को अरेस्टिंग की गई जिनके नाम हैं प्रीतम कुमार जो कि पंडारक थाना क्षेत्र का रहने वाला है, रोशन कुमार जो कि गर्दनी बाग थाना का रहने वाला है और साथ ही साथ शुभम कुमार जो कि बेऊर थाना क्षेत्र का रहने वाला है। इनके द्वारा इनके निशानदेही पर जो युवक है, अपहृत युवक, उसका मोटरसाइकिल उसको भी बरामद किया गया है और साथ ही साथ यह भी पता चला अनुसंधान के क्रम में कि दिनांक 30 तारीख से पहले भी, 30 जून से पहले भी 4 दिन पहले 26 तारीख को भी इनके द्वारा युवक को बुलाया गया था इसी तरीके से, परंतु उस दिन ये लोग अपने और उसी जगह पे बुलाया गया था परंतु उस दिन ये लोग अपने मंसूबे में सफल नहीं हो पाए थे। जो अपहरणकर्ताओं के द्वारा पहले 50 लाख रुपए की फिरौती मांगी जा रही थी परंतु पुलिस के द्वारा इसमें काफ़ी अच्छे तरीके से कार्रवाई करते हुए बिना किसी फिरौती की रकम दिए हुए जो अपहृत को सकुशल बरामदगी की गई है और साथ ही साथ जो अपहरणकर्ता है उनकी गिरफ्तारी की गई है। गिरफ्तारी हुई है, एक विधि विरुद्ध बालिका को निरुद्ध किया गया है। कहाँ से बरामद घबराहट ज़्यादा बड़े थे, बेटा को मतलब देखने के लिए फोटो वायरल किया था, देख करके आत्मा हिल गया। पुलिस हमारे सहयोग के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ, इसी सहयोग से मेरा बेटा का जान बच गया। गया पुलिस पूरा सहयोग किया, बहुत सहयोग किया, उन्हीं की वजह से मेरे बेटा का जान बचा। कितने बच्चे हैं आपके? 2 बच्चे हैं सर। ये क्या कर रहा है, कौन सी पढ़ाई पढ़ रहा है? ये यही कर रहा है, पॉलिटेक्निक कर रहे थे, भोपालगंज में इनका एडमिशन है। आप क्या करते हैं? हम टीचर हैं सर। ये अपहरणकर्ताओं को ये भ्रम था कि आप बहुत पैसे वाले हैं। जी, किसी के द्वारा पता चला था कि ये मतलब बहुत पैसे वाले हैं और ये अपहरण। क्या पुलिस को भरोसा था कि वो इस केस को उद्भेदन कर देगी और आपके बेटे को सकुशल ले आएगी? भरोसा नहीं था सर। क्या भरोसा नहीं था? पुलिस को भरोसा यहाँ का नहीं था? पुलिस पर हमको पूरा भरोसा था कि हमारी मदद की है, बेटा का जान बचाना है, इन्हीं के सहयोग से बचा। नहीं, जब आपका बेटा जब तक नहीं आया था तब तक पुलिस को भरोसा था आपको? जी, उन्हीं के सहयोग से मतलब हमारे बेटे की जान बची, उन्हीं के मार्गदर्शन में हम। तो गया के एसएसपी आशीष भारती ने उद्भेदन किया है हनी ट्रैप के मामले का। एक लड़की ने लड़के को प्रेम जाल में फंसाया, इंस्टाग्राम से दोस्ती हुई और फिर उसे पटना बुलाया और पटना के संपत चक से उसे किडनैप कर लिया गया। 4 लोगों ने मिलकर इस हनी ट्रैप के वारदात को अंजाम दिया, लेकिन पुलिस ने अब उस लड़की को भी दबोच लिया है। कुल 4 आरोपी दबोचे गए हैं, जो बिहार के आरा की रहने वाली थी, जिसने इंस्टाग्राम के जरिए प्रेम जाल फैलाकर 18 साल की ऋषभ को किडनैप करवाया। हालांकि पुलिस इस पूरे मामले में आगे भी छानबीन कर रही है। फिलहाल आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें। धन्यवाद।